ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री पुरुषोत्तम मास की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण तो भक्त लोगों को प्रचार करते हैं कि भजन में लगो, मंदिर आओ, महामंत्र का जप करो। लेकिन ज़्यादातर लोगों का यही जवाब होता है कि हम तो गृहस्थी हैं, हम कैसे भजन करें, हमारे पास तो समय नहीं होता, हमें घर के काम करने होते हैं, हमें बिजनेस करना होता है, दुकान पे बैठना होता है, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं होता जो कि हम भजन करें। या कोई कहता है कि हम भले दुकान में बैठे हुए हैं या घर का काम कर रहे हैं, हमारे अंदर ही अंदर जो है वो भगवान का नाम चल रहा है। ये सब बहाने हैं, इसमें किसी भी प्रकार की सच्चाई नहीं है कि समय नहीं है या फिर हमारे अंदर ही अंदर भगवान का नाम चल रहा है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि हमेशा मन कुछ ना कुछ बहाने ढूंढता है कुछ कार्यों से बचने के। अगर देखा जाए भक्तमाल ग्रंथ में ज़्यादातर गृहस्थ भक्त ही थे जिन्होंने भगवान को पाया था। विरक्त भक्त तो कम थे, गृहस्थ भक्तों का ज़्यादा उल्लेख हुआ है भक्तमाल ग्रंथ में कि कैसे उन्होंने भगवान को पाया। और जैसे एक बच्चा होता है, उसको अगर कोई चीज़ खाने के लिए दी जाए तो बच्चे कई बार बच्चों का मन नहीं होता खाने का, ज़्यादातर बच्चे आनाकानी करते हैं, खाने में नहीं खाते। माएँ बड़ा प्रयास करती हैं उनको किसी ना किसी प्रकार से कुछ खिलाया जाए। कई लोग ऐसा भी करते हैं कि बच्चों को मोबाइल दे देते हैं खाते समय कि बच्चे मोबाइल देखते रहे और माएँ जो हैं वो बच्चों के मुंह में निवाला डालती रहे। लेकिन होता क्या है कि हमेशा बच्चा कुछ ना कुछ नया बहाना मार ही देता है। जैसे एक बार एक माँ बड़ी परेशान थी अपने बच्चे से कि उसका बच्चा कुछ खाता नहीं था, और जब भी उसको रोटी खाने के लिए देती या दूध पीने के लिए देती तो बच्चा हमेशा कुछ ना कुछ बहाने मारता। या अगर बच्चे को कुछ सामान भी दिया घर से बना के स्कूल में ले जाने के लिए टिफ़िन में, तो बच्चा वो बचा के लेके आता था हमेशा। तो माँ बड़ी परेशान थी उससे
एक दिन माँ ने बहुत बढ़िया खाना बना के बच्चे के टिफ़िन में पैक कर दिया। हरे कृष्णा, शांति रखें बाहर भी और अंदर भी। बाहर भी लोग शांत रहें और अंदर भी लोग शांत रहें, बातें ना करें बाहर भी अंदर भी। बाहर से बल्कि ज़्यादा आवाज़ की बातें आती हैं। तो माँ ने बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान बना के उसके टिफ़िन में पैक कर दिया, भर के एकदम, ताकि बच्चे का मन मचल जाए उसको देख के। लेकिन स्कूल में पहुंचते जैसे ही बच्चे ने वो टिफ़िन खोला और सामने रखा, तो क्लास में जो टीचर थे उनका मन मचल गया बच्चे का वो टिफ़िन देख के। और टीचर ने कहा, बेटा तू अकेला बैठ के खाएगा क्या खाना? आओ हम दोनों साथ में बैठ के खाते हैं। जो टीचर की जो बीवी ने बना के दिया था बेकार सड़ा हुआ खाना, वो तो उसने बच्चे को दे दिया, और जो बच्चे का बढ़िया बढ़िया टिफ़िन था, खाना था, वो खुद पकड़ लिया और सारा के सारा टिफ़िन साफ कर दिया। जब बच्चा घर पहुंचा और बच्चे की माँ ने वो टिफ़िन खोला, तो बच्चे की माँ बड़ी खुश होगी कि आज बच्चे ने पूरा के पूरा खाना खा लिया, फिनिश कर दिया, टिफ़िन बिल्कुल चकाचक करके लेके आया है। बच्चे की माँ ने बड़ी तारीफ़ की बच्चे की, क्या बात है बेटा, आज तेरे को इतनी भूख लगी जो कि तूने पूरा के पूरा टिफ़िन साफ कर दिया, सब कुछ खा लिया, कमाल की बात है, आज मैं तेरे से बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा किया, पेट तो भर गया ना तेरा। बच्चे ने कहा, माँ मैंने नहीं खाया ये। माँ कहती है, फिर किसने खाया? कहती है, बच्चा कहता है कि मुझे एक टॉमी मिला, मैंने उसको खिला दिया। और बच्चा ये थोड़ा कहेगा टीचर को खिलाया है। बच्चे ने कहा, मेरे को एक टॉमी मिला था, मैंने उसको खिला दिया। तो खैर इसी प्रकार बच्चे की तरह हमारा मन भी कई प्रकार से अलग अलग भजन ना करने के बहाने ढूंढता है और बचता है कि कैसे मैं बच जाऊं भक्तों की बातों से, जो कि भक्त मुझे समझाना चाहते हैं। लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि जो भक्त लोग समझाते हैं उनकी बातों को समझ के हमें भजन में लगना चाहिए। भले कम से कम भजन जितना भी कर सके ज़रूर करना चाहिए और अपना प्रेम ठाकुर जी से बढ़ाना चाहिए। हर घर में इतने मेंबर्स हैं फैमिली के, एक अपने घर में और ऐड कर ले मेंबर ठाकुर जी को। कोई अगर पूछे कि ये कौन है, तो हमारे मुंह से तुरंत निकलना चाहिए किसी भी प्रकार का कोई संबंध जो हमने ठाकुर जी से स्थापित किया हुआ है। भले हम कहें कि ये हमारे पुत्र हैं, भले हम कहें कि ये हमारे मालिक हैं, भले हम कहें ये हमारा भाई है, मतलब किसी भी तरह का संबंध हमें ठाकुर जी से स्थापित ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि हमारे मन में ठाकुर जी के प्रति प्रेम बढ़ेगा। फिर अगला प्रश्न कि घर में रहते हुए कैसे भजन करें। ये तो चलो मान ली बात कि हमें गृहस्थ जीवन में भजन करना है, लेकिन करना कैसे, क्या करें, कैसे करें भजन। जैसे अगर देखा जाए कि एक पक्षी का जीवन है, पक्षी रोज के रोज सुबह उठता है और अपने घोंसले से उड़कर दूसरी जगहों पे जाता है अपने खाने के लिए और अपने बच्चों के खाने के लिए ढूंढने के लिए। कुछ वो खुद खाता है पक्षी और खुद कुछ बच्चों के लिए लेके आता है। वैसे मनुष्य भी है, रोज के रोज सुबह उठता है और अपने घर से तैयार होके नाश्ता पानी करके निकलता है रोजी रोटी कमाने के लिए। तो पक्षियों में और मनुष्यों में अगर यही रूटीन है, समान है, तो कोई पक्षियों से बढ़कर तो नहीं है, ये जीव जंतु जानवरों से बढ़कर तो नहीं है मनुष्य, अगर रोज के रोज यही रूटीन पालन कर रहे हैं तो। मनुष्य शरीर मिला है
कुछ अलग से करने के लिए। भगवान ने एक्स्ट्रा बुद्धि दी है उनको समझने के लिए कि हम भगवान को समझ पाएं। और भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि भक्ति के द्वारा ही मुझे समझा जा सकता है। जब हम भक्ति करेंगे तो भगवान को समझ पाएंगे, भगवान से अपने संबंध को स्थापित कर पाएंगे दोबारा से। और मान लीजिए कि एक पक्षी भी वही कर रहा है और एक इंसान भी वही कर रहा है, लेकिन क्या कारण है? क्योंकि पक्षी भी प्रेम करता है अपने परिवार को और इंसान भी प्रेम करता है अपने परिवार को, लेकिन संत लोग ऐसा कहते हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़नी चाहिए वैसे वैसे हमें कृष्ण से अपना प्रेम बढ़ाना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे एक तराजू है, एक तराजू में पलटने में कोई चीज़ रखी है, दूसरे में कोई चीज़ रखी है। मान लीजिए कि एक में परिवार रखा है और एक में हमारी उम्र रखी है। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाए वैसे वैसे जो कृष्ण प्रेम का पलड़ा है, कृष्ण भक्ति का पलड़ा है, वो भारी हो। जो भक्त भगवान से जुड़ते हैं वो बड़ी प्लानिंग बनाते हैं कि चलो हम लोग गृहस्थ जीवन में तो आ गए और अब जाके हम जुड़े हैं भगवान की भक्ति से, अब कैसे आगे का जीवन चलाएं। कुछ ना कुछ वो प्लानिंग करते रहते हैं। सोचते हैं कि अगर मैं इतना पैसा इकट्ठा कर लूं तो मैं घर गृहस्थी छोड़ के वानप्रस्थ जीवन ले लूंगा और वृंदावन चला जाऊंगा और केवल भक्ति करूंगा बस। कोई सोचता है कि मेरी इतनी उम्र हो जाए तो मैं ये जिम्मेवारी त्याग के परिवार की जाके वृंदावन में भजन करूंगा। कोई सोचता है कि मेरे बच्चों की शादी हो जाए तो मैं सब कुछ छोड़ के वृंदावन में जाके भजन करूंगा। तो हमेशा कुछ ना कुछ अपने दिमाग में लेके चलना चाहिए कि हम क्या करें जिससे कि हमारा कृष्ण के प्रति अनुराग बढ़े। हमें कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, कुछ ना कुछ प्लानिंग बनानी चाहिए, कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए, हे कृष्ण अभी तक मैंने जितनी जिंदगी जी ली है, लेकिन आगे मैं चाहता हूं कि पूर्णतया समर्पित होके आपके चरणों में लग के मैं सेवा करूं आपकी और आपके भक्तों की। केवल यही जीवन का उद्देश्य रखना चाहिए। इसके सिवा हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं है। भले कोई गृहस्थ जीवन में गया भी है तो किस लिए गया है, सोचना चाहिए इस बात को। अगर मोटी मोटा इसका रिजल्ट निकालें तो क्या है गृहस्थ जीवन में जाने का मतलब? आज की दुनिया में अगर देखा जाए कि बस अपने मन को तृप्त करना है, भोगों में लगना है, जबकि गृहस्थ का मतलब क्या होता है कि एक स्त्री और पुरुष मिलके परिवार बनाते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जीवन की जो सच्चाई है, जीवन की जो सफलता है वो इसमें है कि गृहस्थ जीवन में रहकर हम कृष्ण को साथ लेकर चलें। अगर हम गृहस्थ जीवन में रह के कृष्ण को साथ लेकर नहीं चल रहे तो गृहस्थ जीवन कोई कुत्ते और बिल्ली से बेहतर नहीं है। बस जैसे कुत्ते और बिल्ली लगे रहते हैं, जहां पर भी कोई कुतिया देखी तो उससे आकर्षित हो गए। बिल्ली जगह जगह अपने बच्चे देती है और बस उनका ध्यान रखती है, उससे ज्यादा कुछ बेहतर नहीं है। अगर इसी प्रकार बिना कृष्ण के ये दुनिया का जीवन चलेगा तो, और उसका कोई कहीं फायदा भी नहीं है। फिर जानवरों में और इंसान में कोई अंतर ही नहीं रह गया। जानवर भी क्या करता है? 4 काम करता है जानवर। आहार, खाना खाना,
आहार, निद्रा, नींद करना और मैथुन करना, अपना परिवार बढ़ाना और अपनी रक्षा करना। मनुष्य भी 4 काम करता है। आहार, खाना खाता है, निद्रा करता है, परिवार बना के बच्चे पैदा करता है और अपनी रक्षा करता है। लेकिन एक जानवर जो है वो किसी भी तरह से ये सब काम कर लेता है, बड़ी सरलता से। उसको किसी तरह की कोई परवाह नहीं है कि कोई उसको देख रहा है कि जानवर ने कुछ और भी करना है इसके अलावा, नहीं। लेकिन मनुष्य इन सब कामों को बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से करता है। खाना खाएगा तो बढ़िया टेबल पे देसी घी के परोठे आ रहे हैं, मक्खन के साथ, दही के साथ खाया जाता है, बढ़िया टेस्ट है। कहीं नमक और मिर्च कहीं ज़्यादा हो गई तो तुरंत ताना मारा जाएगा कि नमक मिर्च ज़्यादा हो गई है, कैसे बनाया आज खाना, मज़ा नहीं आया। इंसान सोता भी है, इंसान बढ़िया बेड लगाएगा अपना और सो जाएगा। जानवर को परवाह नहीं है, जानवर कहीं पर भी कूड़े में मुंह मारेगा और खाएगा कुछ भी गंदगी, उसको कोई परवाह नहीं है। लेकिन मकसद क्या है कि पेट भर रहा है। और जानवर कहीं पर भी सो जाएगा रोड पे। लेकिन अगर देखा जाए तो सोने का मकसद तो सेम ही है कि जानवर भी सो रहा है और इंसान भी सो रहा है। लेकिन दोनों के दोनों जब सो रहे हैं तो किस हालत में है, उनको होश नहीं है। फिर तीसरी चीज क्या है, मैथुन, अपना परिवार बढ़ाना। एक जानवरों में सूअर को ले लीजिए। सूअर क्या करता है, अपना परिवार बढ़ाता है। एक समय में 1 2 3 4 बच्चे नहीं, 12 12 15 15 बच्चे इकट्ठे, सूरनी के, कुत्तिया के, एक साथ 12 15 डिलीवरी। लेकिन मनुष्य क्या करता है, शादी करेगा, बच्चा होगा, औरत को हॉस्पिटल भेजा जाएगा, लाखों रुपया खर्च भी किया जाएगा, हजारों रुपया खर्च किया जाएगा। तो इस मामले में जानवर कहीं ज्यादा बेटर है मनुष्यों से। फिर उसके बाद अपनी रक्षा करना। जानवर किस प्रकार से अपनी रक्षा करेगा, अपने दांतों से, अपने नाखूनों से। कोई उसको मारेगा तो उसको पड़ जाएगा। लेकिन इंसान अपनी रक्षा किस तरह से करता है, अपने घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड बिठा के, चौकीदार बिठा के, और अपना इंश्योरेंस करवा के, बैंक बैलेंस बना के सिक्योर करता है खुद को इंसान। क्यों? क्योंकि इंसान के पास एक्स्ट्रा बुद्धि है, इसलिए वो ये चारों काम जानवर से ज्यादा बेटर कर लेता है। अपने फ्यूचर के लिए सोच सकता है इंसान। लेकिन अगर इंसान अपने अगले जन्म के लिए ना सोचे, अपने उद्धार के लिए ना सोचे, अगर इंसान ये सोचे ही ना कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, उनसे मेरा क्या संबंध है, जन्म से पहले क्या था और मृत्यु के बाद क्या होगा, तो वो इंसान नहीं, वो जानवर है। बस वो आया है इस दुनिया में इंसान, और जब तक जिएगा, उसके बाद मर जाएगा, बस कहानी खत्म। उसके बाद फिर उसकी अगली निचले लोगों की यात्रा शुरू हो जाएगी। लेकिन मनुष्य को एक्स्ट्रा बुद्धि मिली है, वो ये 5 सवालों को सोच सकता है, इसके जवाब ले सकता है। जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होता है तो बैठा रहता है, सोचता रहता है अपने आप ही कि मुझे इतने सारे दुख क्यों मिल रहे हैं, क्या मेरा जन्म इन दुखों को पाने के लिए हुआ है? कोई बता सकता है कि उसकी ये सोच सही है कि नहीं है? क्यों? कोई बताए। अगर इंसान बैठ के सोच रहा है कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, क्या इसी प्रकार दुख पाने के लिए मेरा जन्म हुआ है?
दुख पा रहा हूं मैं और दुख पाते पाते मर जाऊंगा, बस इसलिए जन्मा हूं मैं, इसके अलावा कुछ और कारण है कि नहीं है? जो इंसान ये सोचता है और इसके उत्तर ढूंढने की कोशिश करता है, उत्तर ढूंढ लेता है और उसके हिसाब से अपना जीवन चलाता है, तो वही इंसान केवल इंसान है। जो इंसान ये नहीं सोचता तो उसका जीवन पशुओं से बेहतर नहीं है। वो जिए या मरे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो ये इंसान सोचता है, इनके सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करता है और जो ढूंढ लेता है तो उसको अपने जीवन में लाता है, करता है वो काम जो कि हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, भगवान ने या भगवान के भक्तों ने बताए हैं, तो उस मनुष्य का जीवन सफल है। वरना मनुष्य जीवन कोई कुत्ते बिल्ली से बेहतर नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुन, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना, तो इससे अच्छा मर जाए इंसान, वो ज्यादा अच्छा है। तो एक व्यक्ति अपने गुरुजी के पास गया। गुरुजी क्या थे? संत थे वो। उनसे जाके पूछा कि गुरुजी मैं भगवान से प्रेम करना चाहता हूँ, मुझे बताइए भगवान से कैसे प्रेम होगा। गुरुजी ने कहा, तूने कभी संसार में किसी से प्रेम किया है? अपने घर परिवार या किसी को तूने प्रेम किया अपने संसार में, कहीं पे अपने आसपास? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैं किसी से प्रेम नहीं करता, मैं सबसे नफरत करता हूँ। किसी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, इसलिए मेरे मन में नफरत भरी हुई है सबके लिए। मैं किसी को पसंद नहीं करता। गुरुजी ने कहा कि जा बेटा, तू इस लायक नहीं है कि तू भगवान से प्रेम कर सके। तेरे को पहले संसार में जाके प्रेम सीखना पड़ेगा। भले ही संसार में जो प्रेम है वो क्या है? कृष्ण प्रेम का विकृत रूप है। इस संसार में जो भी प्रेम हम देखते हैं वो कृष्ण प्रेम का विकृत रूप है। वो असल में प्रेम नहीं है, वो केवल मतलब है। किसी से किसी का मतलब पूरा हुआ तो उससे उसका प्रेम छूट गया। किसी की मृत्यु हो गई तो उससे उसका प्रेम छूट गया, थोड़े दिनों में भूल जाता है। क्योंकि संसार में समय का एक अपना काम है कि वो सब कुछ भुला देता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम जो इटर्नल हैं, हमेशा रहने वाले भगवान, हम उनसे प्रेम करें, तो हमारा प्रेम भी उनके प्रति हमेशा रहेगा। वरना संसार में अगर हम किसी से भी प्रेम करेंगे, हमेशा नहीं रहने वाला, कभी ना कभी कम होगा या ख़त्म हो जाएगा। वो कम क्या होगा? ख़त्म ही होगा, 100% होगा। तो इसलिए हमें कुछ उत्तम चीज़ पाने की इच्छा होनी चाहिए कि हम किसी उत्तम चीज़ को पाएं जो कभी नष्ट ना हो। लेकिन आज संसार में इंसान की हालत क्या है कि बस जो भी आ जाए उसको आने दो, भले उससे कोई उसको फ़ायदा हो या नुकसान हो, उसकी परवाह नहीं है, लेकिन कुछ आ रहा है ना, आने दो। इंसान के अंदर इतनी बुद्धि नहीं रह गई, इतना बेअक्ला हो गया है कि वो अपने जीवन के बारे में कुछ सोच ही नहीं सकता। बस जीवन भर वह दुख भोगता रहेगा और कुछ भी नहीं। और एक दिन कुत्ते की मौत मर जाएगा किसी हॉस्पिटल में, किसी रोड पे। ऐसे जीवन का कहीं कोई फायदा नहीं है। हम प्रायः अपने आसपास देखते हैं ये सब कुछ, क्या हालत हो रही है इंसानों की, तड़प तड़प के मर रहे हैं। लेकिन
जीवन का मकसद पूरा करके नहीं जा रहे इस दुनिया से। गृहस्थी तो अपना ली, गृहस्थ जीवन अपना लिया, लेकिन भोग भोगने के लिए, कुछ समय के लिए भोग भोगे और उसके बाद परेशान होकर मर गए। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और जीवन है जो कि हम जी सकते हैं, वो है आनंद का जीवन। और आनंद कहाँ पर है? आनंद और सुख है भगवान कृष्ण की ओर। जिसने अपना संबंध भगवान कृष्ण से दोबारा स्थापित कर लिया, वो इस संसार में रहे या भगवान के धाम में रहे, वो हमेशा प्रसन्न रहेगा। संसार में दुख आएंगे उसको, लेकिन उसको असली ज्ञान आ जाएगा कि ये संसार अनित्य है, ये हमेशा रहने वाला नहीं है, और ना ही मैंने भी यहाँ पर हमेशा रहना है, और मेरे जीवन का मकसद भगवान के धाम को जाना है, सच्चा सुख पाना है, आनंद प्राप्त करना है, भगवान के चरणों में जाके रस पाना है। तो हमें अपने जीवन की गाड़ी को भगवान की ओर मोड़ना है। भगवान कृष्ण, भगवान राम रसों के आगार हैं, उनकी ओर अपने जीवन की गाड़ी को मोड़ना। गृहस्थ जीवन में हम भले कोई भी कार्य करें, अपने रिश्तेदारों के साथ मिले जुले, अपने घर परिवार को बनाएं बढ़ाएं, उसका पालन पोषण करें, या किसी भी प्रकार के रीति रिवाजों में निभाएं, लेकिन हमारे जीवन का, गृहस्थ जीवन का एक गोल होना चाहिए, एक एम होना चाहिए, और वो केवल कृष्ण, उसके अलावा कुछ और नहीं। कृष्ण को हम स्वयं का, हमारा अपना स्वामी माने, और स्वयं को हम कृष्ण का दास माने, और उनके लिए सेवा समर्पित करें। यही केवल मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, और यही गृहस्थ धर्म भी है। लोग कहते हैं ना कि हर कोई अगर साधु सन्यासी बन गया, घर बार छोड़ के जंगलों में, आश्रमों में चला गया, तो ये संसार कैसे चलेगा? तो भगवान ने वो सब नियम बनाए हुए हैं कि संसार भी चलता रहेगा, संसार कभी रुकेगा नहीं। तो इसलिए इस बात को समझना है कि संसार कभी भी किसी के लिए रुकने वाला नहीं है। हम संसार के लिए कितना भी कर लें, घर परिवार के लिए जितना भी कर लें, लेकिन अंत समय कुछ भी साथ नहीं जाएगा। लेकिन अगर वहीं उन सब कार्यों को हम कृष्ण की ओर मोड़ देंगे, कृष्ण के लिए करेंगे, तो उसका लाभ हम जीवन से जाते हुए अपने साथ कुछ लेकर जाएंगे। कहते ना, खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाना है। लेकिन अपने साथ हम कृष्ण भक्ति लेके जा सकते हैं, जो हमने पूरी उम्र की होगी। तो नहीं की होगी तो फिर तो खाली आती, हमारा अकाउंट ही खाली होगा। हम बस तड़पते तड़पते मर जाएंगे कि हमने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया, जीवन व्यर्थ हो गया हमारा। और सच्चाई यही है, आज 99.9% लोगों का जीवन बेकार है। क्यों? क्योंकि अपने जीवन की सच्चाई को नहीं समझ सकते। गृहस्थ धर्म में क्या करना है, क्या नहीं करना, उसको नहीं समझ सकते। जैसे उदाहरण के लिए, रोज के रोज सुबह शाम घर में कीर्तन होना चाहिए, और ऐसा नियम बना देना चाहिए कि जो सुबह शाम कीर्तन में नहीं अटेंड होगा, जिसकी अटेंडेंस नहीं होगी कीर्तन में, उसको खाने के लिए नहीं मिलेगा। या सुबह शाम जो घर से मंदिर तक नहीं जाएगा ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए,
दर्शन किए बगैर उसको खाने के लिए नहीं मिलेगा। ये मनुष्य जीवन के कार्य होने चाहिए कि कृष्ण को केंद्र बिंदु मानते हुए गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए। अपनी जिम्मेवारियां गृहस्थ धर्म निभानी चाहिए, पूरी तरह से निभानी चाहिए, अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, या फिर एक पत्नी अगर निभाए तो अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बड़ों के लिए। लेकिन उन जिम्मेदारियों में घुस के खो नहीं जाना। जीवन में और बड़ा कुछ है जिसको हम पा सकते हैं, लेकिन सोच छोटी है। इंसान सोचता ही नहीं इस बारे में कि क्या करना चाहिए, और एक दिन जीवन खल्लास। जैसे कोई प्रश्न करे कि काम धंधा नौकरी करते हुए कैसे भगवान को पालें। हमें तो काम भी करना है, कोई बिजनेस भी करना है, पैसा भी कमाना है अपने घर परिवार के लिए, हम कैसे भक्ति करेंगे? किसने ऐसी भक्ति की जो कि घर परिवार में रह के भगवान को प्राप्त कर लिया? बताओ ऐसा कुछ। अमरीश महाराज इतने बड़े राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट, मतलब कि पूरी की पूरी पृथ्वी के एकमात्र राजा। उन्हीं से पूरी की पूरी पृथ्वी का राज्य चलता था। लेकिन अमरीश महाराज क्या करते थे? कभी भी अपने राज दरबार में नहीं बैठते थे, हमेशा भगवान के निमित्त सेवा में लगे रहते थे। किस प्रकार से? अपनी आंखों से भगवान के दर्शन करना, अपने कानों से भगवान के नाम का कीर्तन सुनना, उनके गुणों को सुनना, कथा सुनना, अपने हाथों से भगवान के लिए भोग बनाना। इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट होकर भी वो स्वयं कर रहे हैं सब कुछ, वरना दास को, पंडितों को बोल के वो ये सब कुछ करवा सकते थे, लेकिन नहीं, स्वयं कर रहे हैं। अपने टांगों का, पैरों का इस्तेमाल किस प्रकार से करना? स्वयं चलकर भगवान के मंदिर में जाना। अमरीश महाराज का हर कार्य भगवान को समर्पित था। जैसे अमरीश महाराज की कई रानियां थी, पर ये तो सतयुग की चलो बात है। उस टाइम पे तो राजाओं की खूब जगह जगह रानियां होती थी। आजकल तो लोगों से एक भी नहीं संभाली जाती, लेकिन पहले तो होता था ऐसा। तो उस प्रकार से अमरीश महाराज की जो सबसे छोटी रानी थी, उसने क्या किया? एक दिन आके अमरीश महाराज की मदद करनी चाहिए सेवा में। उसने मंदिर साफ कर दिया, आरती की थाली लगा के रख दी, और कई प्रकार की सेवाएं कर दी उसने। जब अमरीश महाराज आए, उन्होंने कहा ये सब क्या है, ये सब किसने किया? उनको पता चला कि छोटी रानी आई थी और वो ये सब कुछ करके गई। उससे पूछा गया, तुमने ये सब कुछ क्यों किया? बोले कि मेरा भी मन करता है भगवान की सेवा करने का, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपका हाथ बढ़ाऊं, तो कुछ मैंने भी सेवा की। अमरीश महाराज बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन अमरीश महाराज ने क्या किया? उसके लिए अलग मंदिर बनवा दिया कि ये सेवाएं सिर्फ मेरी हैं, मैं नहीं चाहता कि इन सेवाओं को कोई और, किसी और से मैं हेल्प लूँ, इसलिए तुम अपने मंदिर में जाके सेवा करो, लेकिन डोंट डिस्टर्ब मी। सेवा में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, ये सेवाएं मैं ही करूँगा। तो कोई पूछे कि अमरीश महाराज का राज्य कैसे चलता था अगर वो पूरा दिन भगवान की सेवा में लगे रहते थे? तो नॉर्मली इंसान 8 घंटे भी अगर नौकरी या काम धंधा करके, उसके पास टाइम नहीं होता। कोई 10 घंटे करता है, कोई 12 घंटे भी करता है, कोई 16 घंटे भी पागलों की तरह लगा रहता है।
कोई भूत सवार होता है। तो किस प्रकार से महाराज अम्बरीश की चलाया करते थे राज्य, क्योंकि अम्बरीश महाराज हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते थे, इसलिए अम्बरीश महाराज का राज्य की जो जिम्मेदारी थी भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को दी हुई थी कि किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए अम्बरीश महाराज के राज्य को, कोई बुरी दृष्टि से देखे नहीं, कोई अटैक नहीं करे। उस रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र हमेशा तैनात रहता था। इस प्रकार से देखिए चक्रवर्ती सम्राट, और हम क्या हैं? हम क्या हैं? छोटे मोटे लोग। तो अगर हम ये बहाने मारते हैं कि हमारे पास तो समय नहीं है भक्ति करने का, आप तो बोलते हो, आप तो विरक्त हो, आप तो मंदिर में रहते हो, आप लोग कर सकते हो, हम थोड़ी ना कर सकते हैं कोई। तो देखिए कितना बड़ा उदाहरण है अम्बरीश महाराज चक्रवर्ती सम्राट का। हमारा राज्य कितना है? 25 गज 50 गज का घर, 100 गज का 250 गज की कोठी, 500 गज की कोठी, कितना और बड़ा? कोई 10 20 30 40 50 गज की दुकान, कोई छोटा मोटा 100 गज का ऑफिस हो गया, इससे ज्यादा तो नहीं है हमारा राज्य। लेकिन इसी को ही मैनेज करने के लिए मरे हुए हैं, लगे हुए हैं, पागलों की तरह। सुबह से शाम हो रही है, शाम से रात, और रात से फिर सुबह, बस सोचे जा रहे हैं, पागल हो गए, डिप्रेशन में पड़ गए, मर गए, ऐसे ही हो गई कहानी खत्म। इंसान जब तक ये नहीं सोचेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, जीवन मुझे क्यों मिला है, तब तक मनुष्य जीवन का कोई फायदा नहीं है। तब तक गृहस्थ धर्म में भी अगर गए हैं, ऐसा कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि अगर हम गृहस्थ धर्म में जो संतान उत्पत्ति करते हैं, उन संतानों को भगवत धाम नहीं पहुंचा पाए, उनको भगवत धाम जाने के लिए रास्ता नहीं बताया, भगवान का भजन नहीं सिखाया, भगवान की सेवा नहीं बताई, तो संतान उत्पत्ति करना ही बेकार है। फिर सुअर और कुत्ते की तरह अवांछित संतानें पैदा करेंगे बस। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री गौर राधा कृष्ण भगवान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वो जो संतान पैदा करना है वो केवल सुअरों और कुत्तों की तरह ही है, बस केवल भोग करने के लिए, थोड़ी देर का मजा और पूरी जिंदगी की सजा। कोई फायदा नहीं है उस चीज का। तो इसलिए सोचना चाहिए हर इंसान को कि गृहस्थ धर्म में गए हैं तो गृहस्थ धर्म के क्या नियम है, कैसे हम निभाएं उसको, कैसे पालन करें। गृहस्थ धर्म आज की डेट में इंद्रिय तृप्ति का सर्टिफिकेट बन चुका है, पर कैसे भी इंद्रिय तृप्ति करो, गृहस्थ धर्म में रह के खूब कमाई करो, खूब मौज मस्ती करो, खूब भोग करो। इससे ज़्यादा आजकल लोगों की सोच नहीं चढ़ पा रही, लोगों की बुद्धि छोटी हो गई है, लोग इससे बढ़कर कुछ और सोच ही नहीं पाते। आहार निद्रा भय मैथुन, कैसे खा लें, कैसे सो जाएं, कैसे अपनी रक्षा कर लें, कैसे बच्चे पैदा करें, क्या करें, कैसे बच्चों को बढ़िया स्कूल में पढ़ा लें, कैसे ज़्यादा कमाएं, बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्चा निकाल लें। बस ये सोचते करते इंसान मर जाता है। लेकिन जैसा कि पहले बताया कि इस दुनिया से परे भी एक दुनिया है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं संसार दुखालय है, लेकिन सुखालय कहाँ पे है फिर? अगर ये दुखालय है तो सुखालय है भगवान कृष्ण का धाम। ये सृष्टि, भौतिक सृष्टि जो है वो भगवान कृष्ण के धाम का विकृत रूप है। वो अगर सुखालय है तो ये दुखालय है, पग पग में दुख है। किस प्रकार से दुख भोग रहे हैं, हमें आदत पड़ चुकी है, हम इसके बारे में सोचते ही नहीं कि मैं इतने दुख क्यों भोग रहा हूं।
क्या मेरा जीवन दुख भोगने के लिए हुआ है? बस लगे हुए हैं। और इसके अलावा एक उदाहरण और है, जैसे हरे कृष्णा, चुप रहिए, बच्चों को चुप रहिए, माता जी हरि बोल, बच्चे चुप रहे। जितने भी चूहे बिल्ली होंगे भाग जाएंगे। अगला उदाहरण आता है, गीता प्रेस का नाम सुना है सबने? उसमें एक लेखक हुए भाई जी। भाई जी गृहस्थ में होकर भी पूर्ण विरक्त थे। और गीता प्रेस के लिए किताबें लिखते थे और उनकी किताबें पढ़ने लायक होती, लोग बड़े चाव से उस चीज़ को पढ़ते। एक बार भाई जी के पास एक उनका वैसे रियल जो नाम था वो हनुमान दास पोद्दार था। प्रभुपाद जी जब पहली भगवत गीता इंडिया में प्रभुपाद जी ने प्रिंट करवाई थी, तो सहायता लेने के लिए गीता प्रेस में ही गए थे प्रभुपाद जी। तो हनुमान दास पोद्दार जी एक विरक्त संत है, गृहस्थ संत। उनके पास एक राधा बाबा नाम के विरक्त संत आए, जो कि बिल्कुल विरक्त थे, घर बार छोड़ के तीर्थ यात्रा पे निकले थे। और गोरखपुर से होके उन्होंने आगे वृंदावन जाना था। भाई जी ने उनको कहा कि आप वृंदावन क्यों जा रहे हैं, आप यहीं पर ही रहिए, हमें कुछ अपनी सेवा का मौका दीजिए। राधा बाबा ने कहा नहीं, मुझे वृंदावन जाना है। राधा बाबा ने कहा मुझे वृंदावन जाना है। भाई जी ने कहा कि नहीं, आपको हम जाने नहीं देंगे। राधा बाबा ने कहा जाते जाते क्या कर लोगे, टिकट नहीं करवाओगे, मैं पैदल चला जाऊंगा, लेकिन मुझे वृंदावन जाना ही जाना है। भाई जी ने कहा कोई बात नहीं, जैसे आपकी इच्छा, लेकिन आज की रात तो यहां पर रुक जाइए, जाना हो तो कल सुबह निकल जाइए। उस रात राधा बाबा को क्या स्वप्न आया? राधा बाबा के स्वप्न में भगवान कृष्ण आए और बोले कि आप वृंदावन जाना चाहते हो, लेकिन मैं तो यहाँ हनुमान दास पोद्दार जी के हृदय में रहता हूँ। राधा बाबा की नींद खुली। राधा बाबा ने, जबकि विरक्त संत थे, घर बार छोड़ा हुआ था राधा बाबा ने, राधा बाबा उसी समय गए वहाँ पे और भाई जी को प्रणाम किया और उन्होंने प्रण लिया राधा बाबा ने कि जब तक भाई जी सशरीर रहेंगे मैं इनके निकट रहूंगा, इनको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। यही मेरे लिए धाम है मेरा। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण का ऑर्डर आ गया। और जब भाई जी ने शरीर छोड़ा और भगवत धाम गए, तो राधा बाबा ने वहां पर क्या किया? जिस जगह पे गीता भवन में, गीता प्रेस गीता भवन में, वहां पर भाई जी का अंतिम संस्कार हुआ था, उसके पास ही अपनी कुटिया बना ली और कभी भी वो छोड़ के नहीं गए। राधा बाबा ने क्षेत्र संन्यास ले लिया था भाई जी के शरीर का कि मैं इनके निकट ही रहूंगा। तो इसमें कितनी जानने वाली बात है, कितनी शिक्षा वाली बात है
कि एक विरक्त संत राधा बाबा एक गृहस्थ के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, और लोग कहते हैं कि हम गृहस्थी में कैसे भजन करेंगे। गृहस्थ में भी बहुत बड़े बड़े भक्त हुए हैं। संत तुकाराम जी गृहस्थी थे, और उनकी जो पत्नी थी वो उनके अनुरूप नहीं थी, वो भक्त नहीं थी। तुकाराम जी एक किराने की दुकान चलाते थे, और इतने सीधे सरल थे तुकाराम जी कि किराने की दुकान पे जो भी कोई व्यक्ति आता था कि मेरे को राशन दे दीजिए उधार, मेरे पास तो पैसे नहीं है, जब मेरे पास पैसे आएंगे मैं आपको दे दूंगा, तो संत तुकाराम जी उनको दे देते थे, चलो लो। ऐसे कर करके क्या हुआ, थोड़े दिनों में संत तुकाराम जी का भट्ठा बैठ गया। भट्ठा तो बैठेगा ही, जो दुकान में खाली लुटाता रहेगा सामान, पैसे नहीं आएंगे अगर, तो भट्ठा तो बैठेगा ही। दुकान ही बंद करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि दुकान में कोई सामान ही नहीं रह गया, सबके सब तो फ्री में बांट दिया, और वो किसी से पैसे मांगते नहीं थे कि ठीक है जब होंगे तब दे देना, नहीं हो तो कोई बात नहीं। लेकिन लोग बड़े चालाक, लोग पैसे देते भी नहीं थे उनको। उनकी जो पत्नी थी उनसे बड़ी परेशान थी, मतलब उनको डांटती थी, उनको मारती पीटती भी थी। उनकी पत्नी ने क्या किया कि अपने मायके से कुछ पैसे मंगवाए अपने पिता से, और उनको बोला कि कुछ बिजनेस शुरू कर लो आप इससे छोटा मोटा। उन्होंने क्या किया, आलू चाट का छापा लगाना शुरू कर दिया संत तुकाराम जी ने। उन्होंने देखा कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उन सब बच्चों को बुलाया और आलू चाट बना के उन सब बच्चों को बांट दी। मतलब दोबारा जो पैसा आया था वो भी खत्म हो गया। एक बार संत तुकाराम जी गन्ना लेकर आए, और इतनी ज़्यादा उनकी पत्नी उनसे गुस्से में थी कि जैसे ही संत तुकाराम जी ने वो गन्ना अपनी पत्नी को दिया, तो उनकी पत्नी ने क्या किया, वो गन्ना उनकी पीठ पे खिंचा के मारा। गन्ने के 2 टुकड़े हो गए, और बड़ी दर्द हुई। तुकाराम जी ने बहुत तेज चीख मारी। उस समय आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए, कहते क्या हुआ क्या हुआ, तुकाराम तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें मारा? बोले नहीं 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 नहीं, ये तो मेरी प्यारी पत्नी है, ये मुझे बड़ा प्रेम करती है, ये इतना प्रेम करती है कि मैं इसके लिए गन्ना लेकर आया तो इसने गन्ने के 2 टुकड़े कर दिए। कहती है एक आप खाओ और एक मैं खाती हूँ, ये मेरी प्यारी पत्नी है। पता नहीं आप लोगों के साथ क्या होता है क्या नहीं, मुझे तो नहीं पता इस बारे में, लेकिन वो तो तुकाराम जी की कथा थी ना। तो गृहस्थ में क्यों नहीं भगवान को पाया जा सकता? केवल बहाने हैं। हमारे एक महान आचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज गृहस्थ थे, और मैजिस्ट्रेट की पोस्ट पे थे अंग्रेजों के समय में। अंग्रेजों ने स्पेशली उनके घर से लेके कोर्ट रूम तक पटरी बिछाई थी उनके आने जाने के लिए, क्योंकि उनके घर से कोर्ट दूर था, और उन्होंने कहा कि मैं ये नौकरी नहीं कर सकता, मेरे को आने जाने में बहुत समय लगता है। इसलिए अंग्रेजों ने उनके घर से लेके कोर्ट तक पटरी बिछा दी, स्पेशल ट्रेन चला दी उनके लिए कि इससे आपका समय बचेगा। और उनकी रूटीन कैसी थी भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की, कि वो सुबह से शाम तक भगवान की भक्ति में लीन रहते। जैसे ही उन्हें थोड़ा सा भी टाइम मिलता था उस नौकरी से, वैसे ही वो भगवान के किसी ना किसी कार्य में लग जाते थे। ग्रंथ लिखना, भजन करना, लोगों को प्रवचन करना, और कहने सुनने वाली बात है उनकी 13 संतानें थी। 13 संतानों को लेके वो अपना परिवार चला रहे थे, और इतनी भक्ति भी कर रहे थे। और उनके
जो 7वें नंबर की संतान थी वो श्रीला प्रभुपाद जी के गुरु महाराज श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। वो कहते थे मैं गृहस्थ जीवन में जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं 100 संतानें करने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन क्या मुझे इस बात की गारंटी कौन दिलवाएगा कि वो 100 संतानें जो हैं वो भक्त के भक्त हो, सबके सब। इसलिए मैं ब्रह्मचारी रहूंगा। और उसके बाद देखा जाए तो हमारे परम शिक्षा गुरु श्रीला प्रभुपाद इस्कॉन सोसाइटी के फाउंडर आचार्य, श्रीला प्रभुपाद कलकत्ता के रहने वाले, गृहस्थ जीवन में उनके भी बच्चे थे, लेकिन प्रभुपाद जी भी भक्ति करते थे, ग्रंथ लिखते थे, बिजनेस था उनका दवाइयों का, फार्मेसी कंपनी थी। लेकिन किस प्रकार से भक्ति करते थे वो। और एक समय ऐसा आया कि उन्होंने परिवार छोड़ के वानप्रस्थ जीवन ले लिया, वृंदावन चले गए, या फिर और भी कई जगहों पे गए थे वो प्रचार करने के लिए। अंततः वो वृंदावन चले गए और वहां पर रह के भक्ति करने लगे। और एक समय संन्यास लेने के बाद जगह जगह प्रचार, जैसा कि उनके गुरु महाराज का ये आज्ञा थी उनको कि जाओ विदेशों में जाके प्रचार करो। 70 साल की उम्र में प्रभुपाद जी अमेरिका गए गोरे लोगों को प्रचार करने के लिए अपने गुरु महाराज की आज्ञा से। क्या वो गृहस्थ नहीं थे? गृहस्थ थे। गृहस्थी भी चल रही है, भक्ति भी चल रही है। लेकिन आज लोग क्या बहाना मारते हैं, हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता, असी की करिए। बच्चे भी तो पालने हैं ना, घर भी तो करना है। भक्ति करेंगे तो कमाएंगे क्या, भूखे मर जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा कल भी ये बात हुई थी कि भगवान हाथी को मन दे रहे हैं खाने के लिए और कीड़ी को कण दे रहे हैं। तो क्या हम अगर भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान क्या हमें भूखा मार देंगे? ये संभव नहीं है। भगवान अपने भक्तों का खास ध्यान रखते हैं। क्यों? क्योंकि भक्त हमेशा भगवान की चिंतन में रहते हैं। इसलिए भगवान भी भक्तों के चिंतन में रहते हैं कि किस प्रकार से मैं भक्तों की सेवा करूं। जैसे भक्तों को आनंद आता है भगवान की सेवा करने का, वैसे भगवान को भी आनंद आता है भक्तों की सेवा करने का। आगे चर्चा और भी है, लेकिन समय जा रहा है। इस विषय में किसी का कोई प्रश्न? कोई प्रश्न? बोलो श्री पुरुषोत्तम महात्मा की जय, श्री पुरुषोत्तम मास की जय, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज कौन सा दिन है? कौन सा? छठा दिन है आज। हाँ, पुरुषोत्तम महात्म्य छठा अध्याय। गोलोक में विष्णु का श्री कृष्ण से अधिक मास का दुख वर्णन। मतलब भगवान विष्णु अधिक मास को गोलोक वृंदावन लेके गए हैं उसकी समस्या का समाधान करने के लिए। भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, मेरे भी जो स्वामी है भगवान कृष्ण, मैं तुम्हें उनके पास लेके चलता हूँ, वो इस समस्या को निपटाएंगे।
गोलोक में विष्णु का श्री कृष्ण से अधिक मास का दुख वर्णन। नारद जी बोले, हे निष्पाप, विष्णु भगवान ने गोलोक धाम पहुंचकर क्या किया सो मुझे सुनाइए। श्री नारायण जी बोले, हे नारद, अधिक मास सहित विष्णु गोलोक में जब पहुँचे तो वह सब कथा सुनाता हूँ, सुनो। गोलोक में ज्योतिमय भगवत धाम का ज्यों ही विष्णु जी ने दूर से देखा तो उनके नेत्र उनके तेज के कारण चकाचौंध हो गए। किसी प्रकार नेत्रों को धीरे धीरे खोलकर अधिक मास को अपने पीछे पीछे चलने को कहा। विष्णु आगे बढ़ने लगे। देखिए, जब भगवान विष्णु भी भगवान कृष्ण के गोलोक वृंदावन धाम में गए तो वहाँ की जो चकाचौंध थी, जो वहाँ का प्रकाश था, उस प्रकाश की वजह से विष्णु जी की भी आंखें चौंधिया गई। किसी प्रकार नेत्रों को धीरे धीरे खोलकर अधिक मास को अपने पीछे पीछे चलने को कहकर विष्णु आगे बढ़ने लगे। हरि के द्वारपालों ने उनको देखकर उनकी चरण वंदना की। तदंतर श्री विष्णु जी भगवत धाम में प्रविष्ट हुए तो पुनः धाम के तेज से उनके नेत्र बंद हो गए। फिर से उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को प्रणाम किया। उस समय श्री कृष्ण रतन जटित सिंहासन पर गोपिकाओं के मध्य विराजे हुए थे। रमाकांत विष्णु करबद्ध प्रणाम करते हुए बोले, गुणातीत गोविंद नाथ, केवल एक अक्षर अव्यय गोपेश वेशधारी कृष्ण की यह विष्णु वंदना करता है। इस प्रकार श्री कृष्ण महाराज की स्तुति करने के उपरांत उनकी आज्ञा से विष्णु जी रतन जटित सिंहासन पर बैठे। श्री विष्णु जी ने फिर कांपते हुए अधिक मास को श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत कराया। इस पर श्री कृष्ण भगवान ने पूछा, यह कौन है? गोलोक में कहाँ से आया और रोने का क्या कारण है? श्री नारायण बोले, नव मेघों के सदृश श्यामल शरीर गोलोकनाथ के वचन सुनकर विष्णु भगवान ने सिंहासन से उठकर आदि से अंत तक अधिक मास के कष्ट का वर्णन किया। श्री विष्णु बोले, हे वृंदावन चंद्र, हे कृष्ण, यह सौमी रहित है, आप इसकी दावाग्नि को दूर करो। यह अधिक मास है, इसमें रवि की संक्रांति नहीं होती, इसी से यह मलिन है और शुभ कर्मों के लिए त्याज्य है, क्योंकि इसका कोई स्वामी नहीं है। इसलिए स्नान दान आदि शुभ कर्मों के लिए त्याज्य किया गया है। 12 महीने कला काष्ठादि उत्तरायण दक्षिणायन वर्ष ये सभी तो स्वामी वाले हैं और गर्व से सभी इसको अपमानित करते हैं। दुख की ज्वाला से झुलसा हुआ यह अधिक मास मेरे समीप आया। इसे अन्य दयालु व्यक्तियों ने मेरे पास भेजा और इसने मेरी शरण में आकर कंपित एवं रुदन करते हुए मुझे अपना दुखड़ा सुनाया। इसका यह महादुख आपके अतिरिक्त कोई और दूर नहीं कर सकता, अतः यह आपके शरणागत है। मैं अपने अनेकानेक कार्य छोड़कर इसलिए आपके समक्ष आया हूँ, सो मेरा आना सफल कीजिए। ऐसे विनय के वचन कहकर विष्णु हाथ जोड़कर भगवान के मुख कमल को निहारते हुए खड़े हो गए। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आपके मुख से सुनकर हम
हरि की अमृत रूपी कथा का पान कर रहे हैं। हे सूत जी, विष्णु और श्री कृष्ण संवाद सर्वलोक के उपकारार्थ है, सो कृपा कर उसे हमें बताइए। श्री बृहद नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म 6वां अध्याय समाप्त। तो कल 7वां अध्याय होगा, जो कि श्री कृष्ण का अधिक मास को अपना पुरुषोत्तम स्वरूप देना होगा। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। कल इतवार है और इसी प्रकार से रोज की तरह यह कार्यक्रम 7 बजे से शुरू हो जाएगा। आरती, दीपदान और कथा और प्रसाद। तो कल भी आप समय से आ जाइए, क्योंकि जब आप लोग समय से आ जाते हैं और बहुत सारे लोग बैठे होते हैं तो अपना मन भी अच्छा होता है कि चलो बहुत सारे लोग बैठे हैं, सुन रहे हैं। फिर कथा को ज़्यादा लंबा खींचा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि शुरू से सब लोग बैठे हुए हैं। और अगर आप लोग ही अगर लेट आएंगे तो कथा को मन करता है चल यार और थोड़ा सा लंबा खींच दो। कोई बात नहीं, ये लोग भी तो लेट ही आए हैं, और लेट हो भी गए तो भी क्या हो गया, लेकिन कुछ अच्छा ही सुन के जाएंगे ना। इसलिए आप लोग प्रयास करें कि समय से आएँ, क्योंकि पुरुषोत्तम मास में की गई थोड़ी से थोड़ी भक्ति भी जिसका फल हजारों लाखों गुना होता है। भगवान ने ही हमें शुभ अवसर दिया है, इसलिए हम इस शुभ अवसर का लाभ लें और अपने जीवन को सफल बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ हरे कृष्णा, हरि बोल।